Hello and good morning student. How are you all? I hope कि आप सब फाइन हो. स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी. वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट. तो स्टूडेंट रेडी हो स्टडी के लिए? तो ओपन योर टेक्स्ट बुक. और एक बात कहना चाहूँगी मैं कि आपको स्कूल से पेपर मिल गए होंगे. तो आई होप कि आपने पेपर देखे बिना लिखे होंगे. ओके, अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट पहले आप पेपर स्टाइल में से और वर्कबुक में से आप लर्न कर लीजिए और फिर देखे बिना पेपर लिखिए. ओके, तो आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है और आप घर पे भी क्या करते हो, स्टडी करते हो या नहीं करते हो. ओके, तो चलो स्टूडेंट आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं. तो ओपन योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 28. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 28 पार्ट 6 टपका का डर. क्या नाम है? टपका का डर. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम कि इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है. तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, इस स्टोरी में मज़ा आएगा आपको थोड़ा सुनने में भी और समझिएगा भी साथ में. इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है. कोई गरीब बुढ़िया है जो गरीबी में क्या क्या सहन करती है, क्या उसके पास होता है, उसके बारे में एक कथा है. तो झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है. अब वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती होगी और वो झोपड़ी में टपकता छप्पर मतलब कि छत, घास फूस व लकड़ी से बनी हुई छत. ठीक है, वो छत में से टपकता कुछ ऊपर से पानी वानी कुछ टपकता होगा. अपने स्टोरी में सुनते हैं, आगे देखते हैं. छप्पर संकट में और डाल देता है. संकट मतलब मुश्किली. वह मन की मन झुंझला रही है. वह मन ही मन एकदम वो हो रही थी. तो बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है. बरसात से परेशान, बरसात आई होती है जंगल में, तो बरसात से भी परेशान होता है कि भाई कहाँ जावे. वो अपनी कोई भी होवे वो जगह ढूंढता है कि भाई बरसात उसको पानी ना छुए. तो बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है. तो बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है. अब आगे सुनिए स्टूडेंट कि बरसात का दिन था. चारों ओर पानी बरस रहा था. अब बरसात के दिन चल रहे होंगे और चारों ओर पानी भी बरस रहा था. जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था. अब घास फूस वाली झोपड़ी होती है, ठीक है, तो वो जंगल में रहती है तो बरसात में तो वो भीगने वाला ही है. तो जंगल में उसका घर, बुढ़िया का घर भीग रहा था. जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा. अब जैसे कोई अभी देखना बहुत बारिश होती है ना, तो कभी पक्के मकान की छत भी पानी चूस के वो पता है पानी टपकने लगता है ऊपर से. हाँ, तो वो तो भी घास फूस की झुपड़ी है तो वहाँ पे भी वो पानी टपकने लगा, ऊपर से पानी टपकने लगा. तो बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या. तो परेशान हो उठी कि ये पानी टपक रहा है और करे भी क्या बेचारी. तो छप्पर को छाए कौन, मतलब कि अब छत के ऊपर कुछ दूसरा कौन बिछाएगा. तो थोड़ी देर में ओले भी गिरने लगे. ओले मतलब करा, जो बर्फ़ गिरता है ना ऊपर से आकाश में से, वैसे ओले बर्फ़ गिरने लगता है. तो थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे. बेर बराबर ओले. बेर मतलब बोर, जो आप बोर खाते हो ना, हाँ, वो बोर के बराबर ओले. बोर जितने जितने ओले बर्फ़. इधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा. इधर बुढ़िया परेशान थी और उधर बाघ परेशान था.
तो बाघ भी वो बर्फ़ गिरता है, ऊपर से छोटे छोटे ओले गिरते हैं तो वो लगती है, तो वो उसको बाघ को लगने लगी, तो वो भी बाघ भी परेशान हो उठा। कूदते फादते वह बुढ़िया के घर के पास आ पहुँचा, मतलब दौड़ते भागते वो बुढ़िया के घर के पास आ पहुँचा। अब बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी तो चूल्हे पर पानी टपकने लगा। क्या था कि बुढ़िया, देखो आप चित्र में देख सकते हो कि ये बुढ़िया है, ये कुछ पका रही है और बाहर एक बाघ छुप के खड़ा है, वो अपना सहारा ढूंढ रहा है कि उसको बारिश का पानी ना लगे, ओले ना गिरे उसके ऊपर। ठीक है, वो अंदर परेशान हुए, वो बाहर परेशान है। चलो सुनते हैं आगे कि बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी और चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप टप। ओके, तो वह झुंझला उठी और बोली, टप टप मीन्स कि जो पानी की आवाज़ आती ना वो झुंझला उठी मतलब वो कंटाल गई, गुस्सा होने लगी और बोली, मुझे टपका से इतना डर नहीं लगता, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। अब वो तो पता है कि भाई टपका क्या है उसको, तो पर बाघ को पता नहीं था। तो क्या बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है कि जितना बाघ से भी नहीं। तो देखो यहाँ पे बाघ भाग रहा है कुछ सुन के। तो बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर ये टपका से डरती है, तो ज़रूर टपका मुझसे कोई बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। अब क्या हुआ कि बाघ ने बाहर सुना और बुढ़िया बोल रही थी ना कि मुझे टपका से इतना डर नहीं लगता है जितना बाघ से भी नहीं, वो अंदर इतना बोल रही थी, तो बाहर सुन गया बाघ। और बाघ ने सोचा कि साला ये टपका कोई जानवर होगा बराबर, जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती और वो टपका से डरती है। तो वो सुनकर घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। अब ये है पैर पर सिंग रखकर भागना, मतलब कि उल्टे पाँव दौड़ना, मतलब एकदम फास्ट भाग गया। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आज का होमवर्क आपको CW निकालने हैं, आपको CW की वर्कबुक, CW में आज की डेट और डे मेंशन करनी है। तो आज की डेट होगी 4, ओके, और सेकेंड मंथ है, फरवरी महीना स्टार्ट हो गया है हमारा। शब्दार्थ लिखने हैं कि फिर लिखने हैं, देखो परेशान मतलब कि हैरान, छप्पर तो छत, घास फूस व लकड़ी से बनी हुई छत, ओले तो ओले को गुजराती में क्या कहेंगे हम, करा, जो वर्षा के साथ गिरने वाले हिम के टुकड़े, क्या लिखेंगे, वर्षा के साथ गिरने वाले हिम के टुकड़े। ओके, और बेर तो गुजराती में उसको कहेंगे हम बोर। तो आपको आपकी CW की नोटबुक में आज की डेट और डे मेंशन करिए स्टूडेंट। उसके बाद आपको पार्ट 6 टपका का डर हेरिंग डालना है। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं, तो ये शब्दार्थ इतने ही हैं। उसके बाद आप स्वाध्याय टिक कर लीजिए कि स्वाध्याय में आपको क्या क्या लिखना है। टर्न योर पेज और देखिए उसके पीछे, शब्दार्थ के पीछे मुहावरे हैं कि झुंझला उठना मतलब कि क्रोधित होना, और सिर पर पैर रखकर भागना मतलब तेज गति से भागना। तो ये मुहावरे भी आपको लिखने हैं। ओके, पहले शब्दार्थ लिखेंगे, सेकंड में मुहावरे लिखेंगे, मुहावरे के बाद हम स्वाध्याय लिखेंगे। तो ओके, और ये जो क्वेश्चन है वो आप अपने हिसाब से, आपको लिखना नहीं है, ओनली फॉर रीडिंग करना है। ओके, तो आप इसके आंसर नीचे देखो लिखे हुए छोटी राइटिंग में, तो आप रीडिंग कर सकते हो, इंटरेस्टिंग हो तो। फिर आपको मुहावरे के बाद स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय में क्वेश्चन 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ स्टूडेंट, तो सुन लीजिए ध्यान से कि बुढ़िया कहाँ रहती थी, तो बुढ़िया जंगल में रहती थी, ऐसे आंसर लिखना है। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा, तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया,
तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। फिर पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? तो टप टप। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने सिर पर पैर रखकर भाग गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट सामने वाले पेज पर के निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो मोर, बाघ और तोता के बारे में आपको 5-5 लाइन लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन 3 और उसके पीछे क्वेश्चन 4 स्टोरी है जो आपको नहीं लिखनी है स्टूडेंट, क्योंकि स्टोरी और वो जो है उसको आपको मैं वर्कबुक में लिखवा दूंगी, ठीक है। तो आपको 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो मक्खी रोग का घर है। मक्खियाँ गंदगी में रहती है। ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, ओके। CW में लिखना नहीं है, ओनली फॉर टेक्स्ट बुक में लिखना है। उसके बाद आपको लड़की, तो लड़कियाँ, यह मोहन चाचा की लड़की है। रहीम चाचा को 3 लड़कियाँ है। मैंने ऊपर अंडरलाइन नहीं की है, तो स्टूडेंट आपको भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम ने नहीं की है तो आपको नहीं करनी है, ओके। अंडरलाइन तो ऊपर कंपलसरी करनी है, ठीक है। फिर रोटियाँ, रोटियाँ। तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। तनीष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। फिर चूड़ी, तो चूड़ियाँ। अरुणा एक ही चूड़ी पहनती है। शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो आपको होमवर्क में क्या है? तो होमवर्क में आपको स्टूडेंट पहले शब्दार्थ, उसके बाद मुहावरे और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले शब्दार्थ लिखेंगे आप लोग, उसके बाद मुहावरे, फिर उसके बाद स्वाध्याय लिखेंगे आप। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। आप लोग खुद से लिख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्कबुक में लिखवाऊंगी, ओके। टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू।